नमस्कार दोस्तों, सोनी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की यह वीडियो महिलाओं के माहवारी के दौरान प्रयोग होने वाली दवाओं पर केंद्रित है। लड़कियों तथा महिलाएं जिनको माहवारी आता है, उनको इन पीरियड्स के दौरान कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। इन समस्याओं को ठीक करने के लिए किन दवाओं का प्रयोग किया जाता है, किन दवाओं को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं अक्सर, और किन दवाओं को आप अपने पास रख कर इन दवाओं का प्रयोग इन पीरियड्स के दौरान इन समस्याओं को दूर करने के लिए कर सकते हैं, इसी के संबंध में आज की ये वीडियो है। तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महिलाओं तथा लड़कियां जिनकी उम्र 13 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक होती है, उनमें प्रत्येक 28 दिनों पर मासिक धर्म आता है, जिसको माहवारी तथा पीरियड्स भी कहते हैं, जिसमें सामान्यतः 3 से 5 दिनों तक सामान्य ब्लीडिंग होती है। 45 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की उम्र में ये पीरियड्स अपने आप ही नेचुरली बंद हो जाते हैं, जिसको मेनोपॉज की स्थिति कहा जाता है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कई समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है, जैसे कि एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द होना, बैक पेन यानी कमर दर्द, अत्यधिक रक्तस्राव यानी कि हैवी ब्लीडिंग्स होना, अल्प रक्तस्राव यानी कि कम ब्लीडिंग होना, पीरियड समय पर नहीं आना यानी कि 28 दिनों पर ना कर देर से आना, पीरियड्स जल्दी जल्दी आना, महिलाओं के स्वभाव में गुस्सा ज़्यादा आना, चिड़चिड़ापन हो जाना, डिप्रेशन रहना इत्यादि। आइए जानते हैं कि किन समस्याओं में, किन परिस्थितियों में कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग किया जाता है सामान्यतः। मैं यहाँ पर दवाओं के साल्ट, उनके कॉम्बिनेशंस के साथ साथ उनके ब्रांड नेम से भी बताऊँगा, तो केयरफुली वीडियो को देखिएगा। पहली कंडीशन है अत्यधिक पेट दर्द और कमर दर्द होने पर। ऐसी सिचुएशन में एंटी स्पॉज्मेटिक और पेन किलर ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि डाइसाइक्लोमिन, ड्रोटावरिन, पैरासीटामॉल, निमोसिलाइड, मेफेनेमिक एसिड इत्यादि। डाइसाइक्लोमिन का यूज अकेले भी किया जा सकता है, सिंगल, या पैरासीटामॉल और मेफेनेमिक एसिड और निमोसिलाइड के कॉम्बिनेशन में भी किया जा सकता है। डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड 10 मिलीग्राम से लेकर 20 मिलीग्राम तक यूज कर सकते हैं आप। यह जेनरिक फॉर्म में भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। डाइसाइक्लोमिन पैरासीटामॉल 500 मिलीग्राम के साथ कॉम्बिनेशन में भी आता है, जैसे कि ब्रांड नेम से इसके बायोस्पास टेबलेट और साइक्लोपाम टेबलेट्स। डाइसाइक्लोमिन मेफेनेमिक एसिड के साथ भी कॉम्बिनेशन में आता है, जैसे कि मेफ्टाल स्पास टेबलेट, साइक्लोमेफ टेबलेट, कोलिजा टेबलेट इत्यादि। यह निमोसिलाइड 100 मिलीग्राम के साथ भी कॉम्बिनेशन में आता है, जैसे कि साइक्लोजोविड टेबलेट इत्यादि। ड्रोटावरिन 40 मिलीग्राम और 80 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आता है, जिसको एब्डोमिनल पेन होने पर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि ड्रोटा 40 मिलीग्राम ब्रांड नेम से भी यह मिल जाता है। और मेफेनेमिक एसिड 250 मिलीग्राम के साथ कॉम्बिनेशन में भी यह आता है, जैसे कि ड्रोट एम। नॉर्मल पेन होने पर इनमें से कोई भी एक दवा, एक टेबलेट सुबह व एक रात में लिया जा सकता है, जबकि अत्यधिक पीड़ा होने पर 2 टेबलेट 2 से 3 बार दिन में लिया जा सकता है खाना खाने के बाद। दूसरी कंडीशन है हैवी ब्लीडिंग यानी कि अत्यधिक मासिक रक्तस्राव होने पर। ऐसी कंडीशन में 2 दवाइयों का मेनली यूज किया जाता है। पहला है ट्रेनजेमिक एसिड टेबलेट और दूसरा एथामसाइलेट टेबलेट। ये दोनों दवाएं सिंगल भी आती हैं और कॉम्बिनेशन में भी। ट्रेनजेमिक एसिड 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आता है, जो कि ट्रेनेक्सा और पॉज के ब्रांड नाम से आपको मिल जाएगा। इथामसाइलेट टेबलेट भी 250 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आता है, जो कि इथामसिप 500 के नाम से आराम से मिल जाएगा। ये दोनों दवाएं कॉम्बिनेशन में भी आती हैं, जैसे कि ट्रेंस ई टेबलेट। अत्यधिक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने पर दिन में 2 से 3 टेबलेट खाने के बाद लिया जा सकता है। तो आवश्यकता के अनुसार इसे 3 से 5 दिनों तक इसका यूज किया जा सकता है। इसका डोज शरीर के वजन पर भी निर्भर करता है। लो बॉडी वेट यानी कि जिनका वजन कम होता है, ऐसे मरीजों में यह 250 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में देना चाहिए। तीसरी कंडीशन है डिलेड पीरियड्स यानी कि माहवारी देर से आना। कई बार महिलाओं को माहवारी 28 दिन पर ना आकर 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन या 50 दिनों पर आता है। इरेगुलर पीरियड्स और डिलेड पीरियड्स अक्सर फीमेल हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से होता है। ऐसी कंडीशन में सामान्यतः सिंथेटिक फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन का सप्लीमेंट ही प्रिस्क्राइब किया जाता है, जैसे कि नॉर्देस्ट्रोन टेबलेट 5 मिलीग्राम। यह मेडिकल स्टोर पर ब्रांड नेम रेजेस्ट्रॉन, प्राइमोलिड एन,
नॉर्लुट एन, गाइनेसेट आदि नामों से मिल जाएगी। सामान्यतः 5 से 7 दिनों तक रोज एक गोली लेने पर 7 से 10 दिनों के भीतर पीरियड्स आ जाते हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन मरीज में ना हो तो। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो इसे लगातार 15 से 20 दिनों तक भी यूज किया जाता है, कुछ प्रिकॉशंस के साथ। नॉर्दस्टोन टेबलेट के यूज से पहले ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि कहीं प्रेगनेंसी की वजह से तो पीरियड में डिले नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रेगनेंसी होने पर इसका यूज नहीं करना चाहिए और यूज करने पर यह कोई फ़ायदा भी नहीं करता। इरेगुलर और डिलेड पीरियड्स में जो दूसरी मेडिसिन यूज की जाती है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जैसे कि लेवोनोरोजेस्ट्रॉल और इथाइनोलोस्ट्रेडियोल टेबलेट्स, जो कि माला डी या माला एन या ओबराल एल आदि ब्रांड नामों से मार्केट में मिल जाती है। इन टेबलेट्स का प्रयोग भी पीरियड्स को समय पर लाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आयुर्वेदिक दवाएं अशोका रिस्टोर, एम2टोन टेबलेट और सिरप का भी यूज किया जाता है। चौथी सिचुएशन है पीरियड्स जल्दी आना, यानी कि 10 दिन पर या 15 दिनों पर ही पीरियड्स का आना। ऐसी सिचुएशन में भी सिंथेटिक फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन का ही प्रयोग किया जाता है। यह नॉर्दस्टोन टेबलेट्स 5 मिलीग्राम पीरियड्स के 5वें दिन से लेकर लगातार 21 दिनों तक रोज एक गोली लेना होता है खाना खाने के बाद। ऐसा कुछ माह तक करने से पीरियड्स आ जाते हैं और इनको तब तक लिया जाता है जब तक कि पीरियड्स समय पर न आने लगे। पेशेंट की कंडीशन के अनुसार अलग अलग महिलाओं में दवा की अवधि वेरी कर सकती है रोग के अनुसार। लेवोनोरोजेस्ट्रॉल और इथाइनोलोस्ट्रेडियोल टेबलेट्स का भी यूज ऐसी कंडीशन में किया जाता है। अनमैरिड फीमेल्स भी इसका यूज कर सकती हैं। अशोका रिस्ट और एम2टोन टेबलेट और सिरप इसमें भी लाभ पहुंचाता है। दोस्तों, इन दवाओं के प्रयोग से पहले चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। ये वीडियो केवल आप लोगों की जानकारी के लिए ही बनाई गई है। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट जरूर करें। आशा है आपको इस वीडियो से अवश्य लाभ मिला होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके हमें सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक निर्बाध रूप से पहुँच सके, क्योंकि हम ऐसे ही हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाते रहते हैं।